नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 14। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1, 2, 3 के सभी श्लोक अर्थ दोनों ही चैनल श्रद्धा वेद पुराण, श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप चैनल में जाएं जहां आपको भगवद गीता प्लेलिस्ट मिलेगी और सभी वीडियो अलग अलग आपको हिंदी भाषा में उपलब्ध हैं। तो आज का श्लोक अर्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए क्या कहते हैं? कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। यानी जो इंसान, जो व्यक्ति, जो मनुष्य अपना सच्चा हित चाहता है, जो परमानंद को प्राप्त करना चाहता है, या दूसरे शब्दों में कहें जो मुक्ति चाहता है। हम सब लोग सुख चाहते हैं, लेकिन हम हमारी बुद्धि की कमजोरी के कारण हम समझ नहीं पाते हैं कि वास्तविक सुख मिलेगा कहां। किसी को लगता है कि भाई ये धन प्राप्त करने के बाद उससे मैं जो भोगूंगा वही परम सुख है। किसी को लगता है शरीर सुंदर है, शरीर का सुख ही सबसे ज्यादा सुख है, भोग वो सबसे ज्यादा सुख है। तो अलग अलग विषयों में आदमी लगा रहता है, और जब सारे विषयों से व्यक्ति थक जाता है, परेशान होने लग जाता है उन्हीं विषयों से, फिर उसको लगता है कि नहीं यार, ये तो मैं कुछ और ही समझ रहा था। मुझे लग रहा था कि धन से मैं संसार का सारा सुख ले सकता हूं और वो अनंत काल तक चलेगा। ऐसा तो नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि शरीर के सुख से तो मैंने दुनिया का सबसे अच्छा पार्टनर, स्पाउस के साथ मेरा विवाह हुआ, उसकी भी एक सीमा है। यानी वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष तक तो ठीक रहा, फिर उसके बाद शरीर में कमियां, दोष उत्पन्न होना शुरू हो गया, तो वो भी परम सुख नहीं दे सकता है। इसी प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों ने अपनी परिभाषा सेट की है, लेकिन परमात्मा, शास्त्र क्या परिभाषा देता है? तो भगवान ने, इससे पहले वाले श्लोक अर्थ को भी आपको समझना है। भगवान ने कहा है मैंने कर्म सिद्धांत बनाया है, लेकिन मैं उस कर्म में ही केवल नहीं बंधा हुआ हूं। मैंने बिल्कुल ही बात बताई है कि जो व्यक्ति केवल ब्राह्मण धर्म निभाना चाहता है उसको कैसे ईश्वर प्राप्त हो सकता है, जो व्यक्ति केवल शूद्र धर्म निभाना चाहता है उसको कैसे ईश्वर प्राप्त हो सकता है। भगवान ने कहा सभी मेरे हैं, कोई मुझसे अलग नहीं है। ठीक हो गया? तो यह बात समझना है कि अगर मैं एक कारपेंटर हूं तो मैं उसी अपने कर्म के जरिए ही ईश्वर को प्राप्त हो सकता हूं। पूरी शिद्दत के साथ मैंने अपना मन उस काम में लगाया है और उस काम को ईश्वर समाज की सेवा समझकर कर रहा हूं। धनोपार्जन तो होगा ही, धर्म के साथ कर्तव्य पूर्ति करेंगे तो अर्थ मिलेगा, कामना पूर्ति भी होगी, और इनका अच्छे से पालन करते रहेंगे तो फाइनली एक दिन मुक्ति भी मिल जाएगी। तो चलिए, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। उस काम में लगे रहकर भी व्यक्ति को परमानंद, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन कब रोड़ा अटकता है? भगवान ने कर्म सिद्धांत बनाया है, इसका यह अर्थ नहीं है कि हम केवल कर्म को ही वरीयता देते। भगवान ने यहां क्या लिखा? कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। माने कोई मेरा फल मिल जाए उसकी चाह, अभिलाषा कह सकते हैं आप। ठीक हो गया कि उसकी अभिलाषा मुझे नहीं है। देखिए, आपको लग रहा होगा कि सर काम तो सभी कोई ना कोई तभी कर सकता है ना जब उसको आप परिणाम के बारे विचार कर सकते हैं, लेकिन आप परिणाम को रोक या बदलने के बारे विचार नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने ये बड़ा सुव्यवस्थित कर्म किया और मुझे लग रहा था कि इस कर्म के बाद मुझे कक्षा में प्रथम स्थान मिलेगा। मैंने परीक्षा की बहुत बढ़िया पढ़ाई की, किसी कारण से मुझे
वैसा फल नहीं मिल पाया। फल के बारे में विचार करने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया, मैं तुरंत दुगने उत्साह के साथ फिर से प्रयास में लग गया। चलो कोई बात नहीं, हमने निर्धारित किया था, नहीं हो पाया, सेवा रूप में करेंगे, जानने के लिए, मुक्त होने के लिए कर रहे हैं ना, दिखावे के लिए थोड़ी कर रहे हैं कि ये व्यक्ति मुझे मान दे देगा। मुक्त होने के लिए कर रहे हैं। संसार की अंतिम सीढ़ी चढ़कर हम अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कार्य कर रहे थे। तो उस प्रकार से जब आप कार्य करेंगे तो आपको कर्म फल चाहने का दोष नहीं लगेगा। ठीक हो गया? ध्यान रखना है, मैं क्लास में प्रथम आने के लिए मैंने मेहनत की, कक्षा में प्रथम नहीं आ पाया, मुझे विचार तो मैं कर रहा था कि मैं, क्योंकि काम तो मैंने उसी के लिए किया था, वो एक प्रकार से मेरा यज्ञ समझ लीजिए आप, वो कर्म यज्ञ मैंने इसीलिए किया था, लेकिन ईश्वर ने शायद वो यज्ञ का फल मुझे देना अभी निश्चित नहीं किया है। कोई बात नहीं, अगली बार दुगने उत्साह से करेंगे। जब ये भावना आ जाती है तो वो सच्चा कर्मयोगी है। इसमें कोई भी शामिल है, मतलब ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा शास्त्रों का विद्वान होना चाहिए। कोई विद्यार्थी, सामान्य बच्चा, वो भी कर्मयोग सिद्धांत का पालन बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा है। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा, मेरी अभिलाषा नहीं कि भाई ये फल मुझे ऐसा मिल जाए। तो ये बात समझना है, मेरी अभिलाषा जो मैंने रखी, उस अभिलाषा के कारण जब मेरा कर्म बाधित होता है तो यह गलत तरीका है। लेकिन एक अच्छे जानकार के नाते उस कर्म के जरिए मुझे क्या प्राप्त हो सकता है, ये तो समझना ही चाहिए। भैया ऐसे थोड़ी कि हम आंख बंद करके कार्य करेंगे, भाई ये यज्ञ करेंगे तो ये सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हमने यज्ञ किया, पूरी मेहनत से यज्ञ किया हमने, हमें अपने अनुसार लगा, हमने कोई भी कमी नहीं छोड़ी, फिर भी यज्ञ फल जैसा सोचा था वैसा नहीं मिला। कोई बात नहीं, फिर से यज्ञ करेंगे, दुगने उत्साह से करेंगे। तो जब ये विषय ऐसा विचार करने लग जाता है व्यक्ति, तो फिर वो कर्म योग सिद्धांत बहुत नजदीक है। ठीक हो गया? कर्मों के फलों में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। लिप्तता कैसे समझनी है? जैसे मैंने बोला ना, कर्म की अभिलाषा में रात दिन वो चला जा रहा है, यार ये मिल जाएगा तो कितना बढ़िया हो। अभी वो कर्म मिला भी नहीं, ये तो हर जगह गलत बताया गया है। यानी कर्म का फल जो है उसको अभी प्राप्त भी नहीं हुआ है, उसके बारे में वो स्वप्न देखने लगा है। उसको समझना अलग विषय है, उसके सपने दिन रात उसी में खोए रहना, यार मैं यदि दुनिया का सबसे धनाढ्य व्यक्ति बन जाऊं तो फिर मैं ऐसा चलूंगा वैसे। हमने कुछ तय किया था कि हम इस प्रकार का कार्य करेंगे तो हम दुनिया के सबसे धनाढ्य व्यक्ति बन सकते हैं। बड़ी मेहनत की, नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, फिर से मेहनत करेंगे और कर्मयोग सिद्धांत, और अंत समय में हमें उसका कोई लोभ लालच भी नहीं है। माने जब हमारा बुलावा आया, भगवान ने कहा तो ठीक है भगवान तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ये धन मैंने संसार से कमाया था, मेरा बुलावा आ गया, ठीक है। तो जो ये वाली भावना है, इसीलिए बोलते हैं ना, ये बार बार उसको प्रबल करते रहना चाहिए, उसको दान देकर टटोलते रहना चाहिए कि मेरे अंदर कहीं लोभ लालच बढ़ तो नहीं गया है। कभी कभी बोलते हैं ना, अपनी अच्छी वस्तुओं का भी दान करिए, टटोलते रहना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जब मेरा मुक्ति का समय आएगा तो मैं संसार को छोड़ ही नहीं पाऊंगा, यार इतना बड़ा घर मैंने बनाया है, अब मैं इसको कैसे छोड़कर जाऊंगा। ये भावना हमारी मुक्ति में बाधा है। हम तो किराएदार के रूप में कह लें या क्या इसको बोलें, आप आए हैं किस लिए? मुक्ति के लिए। अब कुछ दिन रुकना है हमें, तो इसलिए हमने अर्थ और कामना पूर्ति कर ली है, लेकिन हमारा लक्ष्य वो नहीं है।
लक्ष्य हमारा मुक्ति ही है, परमानंद। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। इस प्रकार जो मेरे वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है, तत्व यानी एलिमेंट्री नॉलेज एक प्रकार से, ठीक हो गया। अलग अलग क्षत्रिय धर्म, ब्राह्मण धर्म, तरीके अलग अलग बताए गए हैं, लेकिन सब तरीके ईश्वर के पास ही जा रहे हैं। मैं किसी स्थान में माली का कार्य करता हूं, पूरी शिद्दत के साथ मैंने वो कार्य किया है, जरा भी कोताही नहीं, और मुझे उस चीज का कोई अभिमान भी नहीं कि मैं इतना बढ़िया फूल उगाने वाला हूं, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। रक्षा मैं पूरी शिद्दत से करता हूं, अपनी बागबानी की रक्षा। लेकिन यदि जब मुझे ईश्वर कभी कहेगा कि आपको अपने उस कर्म का अभिमान है, स्वाभिमान जरूर है प्रभु, मुझे कोई अभिमान नहीं। किसकी काहे का अभिमान? संसार का है, वो संसार के ही वस्तुओं से मैंने वो निर्माण कर दिया, वो तो आपने ही वो किया है जब मेरी बुद्धि में ऐसा विचार डाला है। तो जब ऐसी विचारधारा है तो वो किसी भी मार्ग से ईश्वर तक पहुंच सकता है। क्षत्रिय केवल राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर देने वाली भावना से, बोलते हैं ना, वीर गति को जो प्राप्त हुआ है वो सबसे बड़ी गति मानी जाती है। ठीक हो गया? कोई प्राणों का मोह नहीं है। तो ये सारे अलग अलग मार्ग हैं, लेकिन सब मार्ग ईश्वर को मिलाने वाले हैं। तो हम उस तत्व, ठीक हो गया, इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। इसमें और है, कर्म करते हुए कर्म सामग्री और कर्म फल से अपना कोई संबंध ना रखना ही कर्मों की दिव्यता है। जिस भी तरीके से कर्म किया जा रहा है, जो जो वस्तुएं उसमें शामिल हो रही हैं, वो ठीक है। जैसे मैंने बोला ना, अलग अलग क्षत्रिय धर्म, वैश्य धर्म, कर्म किया जा रहा है, लेकिन हम उस अंतर में बंधने वाले नहीं हैं। हम तो वास्तविक लक्ष्य को जानते हैं। हमारा वास्तविक लक्ष्य है हमारा परमानंद परमात्मा। इसलिए हम संसार की वस्तुओं के आकर्षण में बंधने वाले नहीं हैं। तो जब ऐसा हो जाता है तो व्यक्ति परमात्मा को जान जाता है, परमानंद को समझ लेता है। तो वही मुक्ति का अधिकारी है जो कर्म फल में लिप्त नहीं होता है। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।